पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे, डीजल 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 323 रुपए 30 पैसे लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मंगी डैम हमला, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई। पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान जारी। 24 घंटों में मजीद 17 खारिज जहन्नुम वासिल, मजमूई तादाद 43 हो गई। 26 खारिज 6 और 7 जुलाई की कार्रवाई में मारे गए। आज खुजदार में पुलिस स्टेशन पर हमला भी पिस्पा कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 दहशतगर्दों की हलाकत की मुसद्दिका इत्तला। मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इत्तला। 5 जुलाई से अब तक 79 दहशतगर्द मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस पर कौम को नाज है। फितना अल खारिज के खिलाफ पूरी कौम यकजान। नस्ला टावल की मसमारी की वजह बनने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके नफाज को अदालती अख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक इमारत का मुकदमा पूरे शहर तक फैला दिया। अदालतों को गैर जरूरी इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल व बुर्दबर्दारी का मुज़ाहरा करें। शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने की सिफारती कोशिशें। सालिस मुमालिक मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के अमरीकी हुकाम से अहम राबते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुकम्मल जंग नहीं चाहते। तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा, मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को तारीख की बदतरीन बमबारी का सामना करना होगा। दावा किया कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हम मुज़ाकरात करने पर राज़ी हो गए हैं। ईरानियों को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि जंगबंदी अब ख़त्म हो चुकी है। रहबर आला के कत्ल का बदला लेंगे। ईरानी फौज का शहीद अली हामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमजोरी ना समझे, इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी फौज दुश्मन की नींदें हराम कर देगी। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मशहद में अदा की गई। बड़े बेटे ने इमामत की। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समुंदर उमड़ आया। लाखों अफराद की शिरकत। शुरका ने इंतकाम की अलामत समझे जाने वाले सुर्ख परचम लहराए। 6 रोज़ा नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात में 4 करोड़ 10 लाख से 4 करोड़ 30 लाख अफराद ने शिरकत की। तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में मुनक्किद हुई। सेहूनी फोर्सेस की नई इश्तियाल अंगेजी। मुफ्ती आजम और खतीब मस्जिद अक्सा शेख मोहम्मद हुसैन गिरफ्तार। शेख मोहम्मद हुसैन को मस्जिद अक्सा के अहाते से गिरफ्तार किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद हुसैन को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स की मौजूदगी का इंकशाफ। CTT की गिरफ्तार कलअदम तंजीम के 2 मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी। स्लीपर सेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों में छापे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश मनशियात बैनुल-अक़वामी जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक। पाक बांग्लादेश वज़ीर दाखिला की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात।
इंसदाद मनशियात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक खुफिया मालूमात के तबादले और राब्ते मजबूत बनाने पर भी मुत्तफिक। मुलाकात में इंसानी स्मगलिंग, सरहदी सलामती और दीगर जराइम के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी एतमाद, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी के फ़रोग के अज़्म का यादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में गैर कानूनी कटौतियाँ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन के अहकाम दे दिए। FIA ने एंटी करप्शन सर्कल की टीमें तश्कील, रकम में गैर कानूनी कटौतियों में मुलव्विस 13 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फीकस 1500 से 2500 रुपए तक काट रहे थे। कराची में 6 साल के मोहम्मद वली का बदफेली के बाद लर्जा खेज कत्ल। तहकीकात में इंतहाई अफसोसनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। मुलजिम ने बच्चे के गले में तार डालकर गला घूंटा, लाश अलमारी में छुपाई, बाद में लाश को बोरी में बंद करके घर की छत से प्लॉट में फेंका। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के वालिद, चचा और भाई को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कार्गो तैयारा हादसा, 10,000 फुट गहरे समंदर में सर्च ऑपरेशन जारी। ओमाड़ा के करीब कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। मलबा तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश जारी। कराची में आटे के बहरान का खदशा, गंदुम 116 रुपए किलो तक जा पहुंची। कमिश्नर की रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी गई। आटा सरकारी निर्ख से 25 से 30 रुपए महंगा। रेगुलर आटा 150, फाइन आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी आटे की कीमत में इजाफा, 10 किलो का थैला 1100 रुपए तक जा पहुंचा। रिटायर्ड सेनेटर्स के लिए भी ब्लू पासपोर्ट की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी ने ब्लू पासपोर्ट से मुताल्लिक तरमीमी बिल मुतफिका मंजूर कर दिया। 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफालत बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश तलाल चौधरी की बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ कमेटी ने मुस्तरद कर दी। तलाल चौधरी ने कहा, ब्लू और सफारती पासपोर्ट से आलमी पासपोर्ट रैंकिंग मुतासर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मालियाती शोबे से मुताल्लिक अहम इजलास। मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर गौर। माली शमूलियत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात मज़ीद तेज़ करने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की में बदलने पर जोर दिया। बिजली तरसीली निज़ाम जदीद बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक का बड़ा पैकेज, 30 करोड़ 75 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। बेस्ट पाक प्रोग्राम के पहले मरहले में कौमी ग्रिड को जदीद और मुस्तहकम बनाया जाएगा। 3 500 kV ग्रिड स्टेशन पर जदीद स्टेटकॉम सिस्टम्स नस्ब होंगे। 26 ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन और बिजली की तरसील मजीद मुअस्सर बनाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट बिजली मंसूबे पर काम तेजी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान के 4 दानिश स्कूल तकमील के आखिरी मरहले में अगले साल क्लासेस शुरू होंगी। वज़ीर-ए-आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हुकूमती अरकान की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने GB के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर अरकान से तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज़िला खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात का हुक्म। तलम्बा, मियाँ चन्नू, खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, सूबे भर के आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। इलेक्ट्रो बसें पंजाब में जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। सिंध हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। सूबाई फिल्मी मंसूबों को वसी पैमाने पर मुतारिफ करवाने की तैयारी। OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल पर जोर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। फिल्मी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के फरोग से नौजवान तहलीकारों को नए मौके मिलेंगे।
پاکستان میں کم عمر بچوں میں موبائل اور سوشل میڈیا کا بڑھتا رجحان، ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق سماجی، نفسیاتی اور سیکیورٹی خدشات بڑھ رہے ہیں۔ بچوں میں خراب نیند، بے چینی، ڈپریشن اور تعلیمی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ سوشل میڈیا استعمال کے لیے اسکولوں، والدین اور میڈیا آگاہی ناگزیر ہے۔ بادل پھر آ گئے، لاہور، گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، حبس کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 14 جولائی تک جاری رہے گا۔ شمالی علاقوں میں سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، NDMA کی سیاحوں کو پہاڑی سفر محدود کرنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 4.5 لاکھ افراد محصور، 35 جاں بحق۔ چٹاگانگ میں سیلابی بحران شدت اختیار کر گیا، بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم۔ بنگلہ دیش حکومت نے امدادی سرگرمیاں تیز کر دی، چاول اور مالی امداد مختص۔ چین نے خلائی تاریخ رقم کر دی، استعمال شدہ راکٹ کامیابی سے واپس اتار لیا۔ کامیابی کو دوبارہ قابل استعمال راکٹس کی تیاری میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دورہ ویسٹ انڈیز سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دوسرے روز بھی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں کی۔ قومی اسکواڈ 13 جولائی کو ویسٹ انڈیز روانہ ہوگا۔